नमस्ते जी। हेलो। आज हम बात करने वाले जो टॉपिक है वो है जिंदगी में कैसे जारी रखना, कैसे आगे बढ़ते रहना, एंड्योरेंस, द पावर ऑफ गोइंग ऑन, द पावर ऑफ नेवर गिविंग अप। रिसेंटली वर्ल्ड कप में आप सबने एक मैच देखा ही होगा, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, और उसमें ग्लेन मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली उससे हमें क्या सीखने मिलता है, हम क्या सीखते हैं, ऐसा क्या है उसमें जो ग्लेन मैक्सवेल ने किया और जो हमको हमारे ज़िंदगी में अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने देखा ही होगा कि 97 रन्स पे 7 विकेट जा चुकी थी, और जो विन प्रेडिक्शन भी होता है टीवी पे, अगर आप जिसने मैच देखी होगी आपने देखा होगा कि 0.05% चांस ऑफ विनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, 0.5%, सॉरी 0.5% चांस ऑफ विनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड 99.5% चांस विनिंग फॉर अफगानिस्तान। उस समय पे ऐसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में भी काफ़ी बार आती है। ऐसे सिचुएशंस हमारे लाइफ में, ऐसे स्ट्रेस इवेंट्स आते हैं जहाँ पे हमको भी ऐसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम हार गए, अब आगे कुछ भी नहीं है। तो सोचिए ग्लेन मैक्सवेल का क्या माइंडसेट रहा होगा उस समय पे, जब 97.5 है और अब हारने की नौबत आ गई है, वो भी अफगानिस्तान जैसे टीम के साथ। और क्या उनका माइंडसेट रहा कि यहाँ से आगे वो क्या विजुलाइज किया होगा उन्होंने। सो द पॉइंट इज कि जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आप पूरी तरह बिखर जाते हो, आप पूरी तरह टूट जाते हो, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, यू डोंट सी अ वे गोइंग फॉरवर्ड, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशंस में करना क्या होता है? तो सबसे पहली चीज जो सीखने मिलती है वो है जस्ट डोंट थिंक टू मच अबाउट द लॉन्ग वे, जस्ट सी द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट सी द नेक्स्ट स्टेप। तो वही किया ग्लेन मैक्सवेल ने, और उनके साथ जो खेल रहे थे पैट कमिंस, उन्होंने एक रन बाय रन, रन बाय रन, रन बाय रन, रन बाय रन वो खेलते गए। उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया यहाँ से हारेंगे या यहाँ से जीतेंगे। काफी बार हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आते हैं तो हम बहुत सारा भगंदड़, एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि अभी ये ऐसे होगा, अभी इसका ऐसा अंजाम होगा, अभी इसकी वजह से ऐसा होगा, अभी ऐसे होगा। इस समय पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, एक इच्छा शक्ति की, कि अभी जो होना है वो तो होगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कैसा करें, रिएक्ट ना करें सिचुएशन को, बट रिस्पॉन्ड करें। और रिस्पॉन्ड कैसे करें? शांत दिमाग रख के कि यहां से आगे आपका रास्ता तय करना कैसा है। तो रास्ता तो अपने आप बन जाएगा, आपको बस चलते रहना है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। सो द फर्स्ट लर्निंग टू लर्न फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल एंड पैट कमिंस इनिंग्स इज स्टेप बाय स्टेप। ये पहली सीख हमें मिलती है कि जिंदगी में हम जब भी आगे जाते रहते हैं, गो वन स्टेप एट अ टाइम। सेकेंड थिंग, व्हेन यू आर गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम, रिसाइलेंस, शांत दिमाग से सोचना कि अभी जो परिस्थिति है यहां से संभलना जरूरी है। उन्होंने ट्राई किया सिक्सेस मारना, ये मारना नहीं, दे केप्ट गोइंग विथ रिसाइलेंट पावर कि यहां से अभी संभलना पहले जरूरी है। जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की धीरे 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 पहले उसको रोकना जरूरी है। रोकने के बाद फिर आप उस पर बना सकते हो, लेकिन अभी भी जो भी हो रहा है उस नुकसान को रोकना बहुत जरूरी है। 97 for 7 से उन्होंने एक विकेट भी नहीं खोई, इफ यू सी, उन्होंने एक विकेट भी नहीं खोई। तो इसका एक सीख है कि यहां से हमको संभलना जरूरी है, एक पार्टनरशिप फॉर्म करना जरूरी है, यहां से इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाना भी जरूरी है, क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So third learning is this is an opportunity. This is not crisis, this is an opportunity. ये ग्लेन मैक्सवेल के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक क्राइसिस नहीं था। ये अपॉर्चुनिटी थी अपनी पोटेंशियल बाहर निकालने की। ये अपॉर्चुनिटी थी ऑस्ट्रेलिया टीम के पास अपनी
अपॉर्चुनिटी बाहर निकालने की, अपने टेस्टिंग टाइम्स में वो पोटेंशियल बाहर निकालने की, इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से स्वीकार करने की। क्योंकि मुश्किल परिस्थिति आई है तो आपको सिखाने के लिए कुछ चाहिए, आपका कुछ एक पोटेंशियल पावर, आपका स्किल बाहर निकालने के लिए आई है। वरना अगर अच्छी परिस्थिति आती रहेगी तो आप पॉलिश कैसे होगे? एक हीरा जब वो कौन सा उसको घिसा जाता है, वो पत्थर को घिसा जाता है, तभी वो हीरा बनता है ना। तो उसी तरह जब तक क्राइसिस नहीं आएंगे, जब तक ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी जहां पे आपको स्ट्रेस होगा, जहां पे आपको टेस्ट किया जाएगा, आपके माइंडसेट को टेस्ट किया जाएगा, आपके बॉडी को टेस्ट किया जाएगा, आपके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाएगा, तो आप उभरोगे कैसे? आप निखरोगे कैसे? बिखर के निखरना है ना, तो आप निखरोगे कैसे? तो अगर निखरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्राइसिस जरूरी है कि उसमें जो छोटी 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 चीजें, आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप किस तरह से अपने अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकालते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो तीसरी सीख क्या है कि अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, कि ये जो सिचुएशन है इसमें मैं अपने आप पे जिम्मेदारी लूंगा और मैं इससे बाहर निकलूंगा, खुद को निकालूंगा, टीम को निकालूंगा, मेरे घर को निकालूंगा, मेरे दोस्तों को निकालूंगा, मेरे समाज को निकालूंगा, मैं मेरे फील्ड को निकालूंगा। कोई भी, ये एक मैच के लिए नहीं है या लाइफ के लिए नहीं है, सभी चीज के लिए है। फोर्थ थिंग यहां से सीखना है, फोर्थ थिंग में यह मिलता है कि विजुअलाइजेशन। जब आप संभल जाते हो, आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो स्टेप बाय स्टेप, एंड स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो, थोड़ी देर हो जाती है और एक रास्ता बन जाता है, तो आपको विजुअलाइज भी करना है साथ में कि यहां से मैं जीतूंगा, यहां से मैं टीम को आगे लेके जाऊंगा, मैं जीतूंगा। एक प्लान जरूरी होता है। फिर वंस आप संभल गए, आपने बिल्डअप करना शुरू किया, बिल्डअप करने के बाद अब आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हो। कैपिटलाइज जब होना स्टार्ट होता है तो ये बहुत नेसेसरी बनता है कि आप उसको अभी विजुअलाइज करो कि यहां से आगे इसका जो भविष्य क्या है, यहां से आगे 30 ओवर बाद, 20 ओवर बाद, या 10 साल बाद, 5 साल बाद मैं यहां से कहां जाऊंगा। आज अगर मैं क्लिनिक में बैठा हूं तो मैं यहां से 5 साल बाद खुद को कहां देखता हूं। आप अगर आप आज के काम में हो, आपका कोई बिजनेस है, तो यहां से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इस बिजनेस को कहां देखते हो। यह होता है विजुअलाइजेशन। आप कहां देखते हो, आपका कितना, क्या व्यू है आपका आज से 5 साल बाद। इट्स नॉट गोल, गोल इज डिफरेंट कि मेरे को यहां से आगे 50 करोड़ रुपए कमाना, ये गोल हो गया, ये विजुअलाइजेशन नहीं हो गया। विजुअलाइजेशन इज वेयर यू सी योरसेल्फ, वेयर यू सी योरसेल्फ, वेयर यू सी योर ओन बिजनेस, वेयर यू सी योर टीम। गोल तो आपका टारगेट हो गया, लेकिन विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी सिनेरियो, आप उस सिचुएशन में देख रहे हो खुद को। तो विजुअलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। और फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बिलीफ। आपको बिलीफ रखना है खुद में, अपने टीम में, कि मैं कर सकता हूं, मेरी टीम जीत सकती है। यहां से भी हम बाहर आ सकते हैं। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, आप इससे बाहर निकल सकते हो। ये बिलीफ अगर आप में है तो ही आप कर सकते हो। अगर ये बिलीफ आप में नहीं, अगर मैक्सवेल ने वही सोचा होता कि यहां से कुछ होने वाला नहीं है, टेढ़े मेढ़े शॉट्स खेल दो और यहां से जीता दो, तो वो आउट हो जाता। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन आती थी कि वो आउट हो जाता, बट उसकी बिलीफ थी नहीं, यहां से टीम को आज जीताना है, यहां से टीम को बाहर निकलना है, यहां से अपनी टीम को जिताना है, सेमीफाइनल में स्पॉट पक्का करना है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए, ये बिलीफ होना चाहिए कि कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे और करके दिखाना है। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, कर सकते हैं बिलीफ, करना है एग्जीक्यूशंस, और करके दिखाना है द सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये स्टेप्स हम हमारी लाइफ में भी इंप्लाई कर सकते हैं, हम हमारी लाइफ में भी इसको बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम क्रिकेट, फ्रॉम लाइफ इन जनरल। जब भी हम ऐसे देखते हैं, ऐसे इवेंट्स बहुत बार हुए हैं लाइफ में। रिसेंटली जब टेस्ट सीरीज हुआ था 2-3 साल पहले, इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी, वहां से वो सीरीज जीत के आई थी। द सेम एग्जांपल, दैट बिलीफ शुड बी देयर कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। सो कलेक्टिव एफर्ट फॉर अ टीम, सेल्फ, आपको एक लीडर बन के लेके चलना है किसी भी चीज को, चाहे खुद का
कुछ वेंचर हो, आपका अपने आप को हो या आपकी टीम हो, आपको एक लीडर बन के उसको आगे लेके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो ये 5 चीज़ें याद रखिए, आपको हेल्प करेगी लाइफ में कि इससे कैसे ज़िंदगी में किसी भी क्राइसिस से को कैसे देखना है, हाउ यू परसीव इट, हाउ यू फील इट एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर ये आप पूरी तरह कर जाते हो, आपका कैरेक्टर यहीं पे टेस्ट होता है। बैड टाइम्स में ही आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। बैड टाइम्स में टेस्ट होता है कि आप है कौन, आप किस मिट्टी के बने हुए। आपके अच्छे टाइम्स में टेस्ट नहीं होता है आपकी टेस्ट होती है आपके बुरे टाइम्स में। और आप अगर बुरे टाइम्स में निकल जाते हो, आप बुरे टाइम्स में अगर आगे निकल जाते हो, आप बुरे टाइम्स में अपने माइंडसेट को एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हो, तो सोचिए आप अच्छे टाइम्स में कहाँ जाओगे। सोचिए, जरूर सोचिए। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।